बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज़ है और आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2021 का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उसका लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। और लेसन नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम न्यू स्लाइड्स जो हैं किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है न्यू स्लाइड्स को आप डिलीट कैसे करते हैं, उसके लेआउट को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो एक नई स्लाइड के बनाने के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम जो है वो एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इस लेसन को एंड तक देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप ये सीख जाएंगे कि आप जो है वो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है सर्च बॉक्स के अंदर जाके यहाँ पे आप पावर पॉइंट लिखेंगे। आप पावर पॉइंट लिखेंगे तो आपके पास जो है ना ये ऐप हाईलाइट हो जाएगी। आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपकी जो है ये ऐप ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद यहाँ से आप न्यू को क्लिक कर लें। न्यू को जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाती है। इसके अलावा कुछ आपके पास जो है यहाँ पे स्टाइल्स दिए होते हैं। इनमें से कोई भी स्टाइल आप पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक स्टाइल जो है इसमें से पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला स्टाइल जो है इसको मैं पिक कर लेता हूँ। तो अब ये क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं तो इसलिए ये इसको डाउनलोड करके तो फिर हम क्रिएट को जो ही क्लिक करेंगे तो अब मेरे पास आ रहा है डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को जो है वो डाउनलोड करेगा। अब ये मेथड है, आप किसी भी जो है वो टेम्पलेट्स जो है वो उससे अपनी जो है वो कोई भी फाइल जो है वो बना सकते हैं। आपने सिंपल जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपली कोई ना कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी कि इंसर्टिंग स्लाइड्स इन पावर पॉइंट 2021। तो ये हमारा आज का लेसन है। तो ये मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको जो है वो चेंज कर लूँगा, शिफ्ट एंड प्रेस करूँगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लेसन नंबर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है। या मैं अगर यहाँ पे सिर्फ जो है पावर पॉइंट लिखना चाहता हूँ तो पावर पॉइंट 2021 लिख लें, नीचे लेसन नंबर 2 लिख लें और इसमें लिख लें कि इंसर्टिंग स्लाइड्स। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपकी जो है ना मेन जो स्लाइड है वो आपकी तैयार होगी। और इसका अगर लेआउट में जाके देखें तो ये आपकी बेसिकली टाइटल स्लाइड होती है। ठीक है। ये टाइटल स्लाइड है। अब आपने नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो ये न्यू स्लाइड की ऑप्शन आपके पास होती है। ये बेसिकली सारा का सारा कुछ आपके पास होम टैब के अंदर होता है। न्यू स्लाइड के अंदर आप जाएंगे, जो ही आप न्यू स्लाइड के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप जो है वो टाइटल एंड कंटेंट वाली जो है स्लाइड लेट्स से कि आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। टाइटल फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इंसर्टिंग स्लाइड्स और यहाँ पे आप अपना जो है ये नीचे वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आप उसकी डिटेल लिख सकते हैं कि इंसर्टिंग न्यू स्लाइड और उसके बाद आप लिख सकते हैं डिलीटिंग स्लाइड। तो इस तरह से आप पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप इनके बुलेट शो कराना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, यहाँ से आप इसके बुलेट्स लगा सकते हैं। ठीक है। अभी ये बुलेट्स वाली इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो इसलिए जो है वो उसको हाईलाइट नहीं कर रहा। आप कुछ और भी इसमें से शो करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाले बुलेट्स लगा लूँ तो इस तरह से जो है वो आप बुलेट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास ये टेम्पलेट था इसके अंदर जो है बुलेट्स शो नहीं हो रहे थे। उन्होंने कुछ स्टाइल इस तरह का बनाया हुआ है कि वो टेक्स्ट तो आपका शो हो लेकिन बुलेट्स शो ना हो। तो अगर आप कोई और स्टाइल लगाएंगे बुलेट्स का तो फिर वो शो हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास न्यू स्लाइड की एक और ऑप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद अगर मैंने न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसका जो लेआउट है ये वाला ना हो, तो लेआउट में जाके और यहाँ से आप उसका लेआउट फॉर एग्जांपल एक आपके पास लेआउट होता है ये वाला सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर वाला जो हमारे पास लेआउट है ये इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेसन नंबर 1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद मैंने एक और स्लाइड मैं न्यू स्लाइड इंसर्ट करूँगा तो वो बेसिकली जो उसी लेआउट के ऊपर जो है अगली स्लाइड को इंसर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे जाके इसका जो है ना लेआउट चेंज कर लूँगा तो ये जो है वो अगली स्लाइड का लेआउट मेरा चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं सेक्शन हेडर डालना चाहता हूँ तो उसके बाद दोबारा जो है वो मैं एक और सेक्शन हेडर या टाइटल स्लाइड भी इवन के मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपकी एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरा लेसन नंबर 2 है।
तो बेसिकली ये है कि अगर आपने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो आपका जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप जो है वो ये सेक्शन हेडर स्लाइड जो है ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सेक्शन हेडर बेसिकली आपके पास स्लाइड होती है कि आपका एक सेक्शन खत्म हो जाता है प्रेजेंटेशन का, तो फिर आप अगला सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद टू कंटेंट होता है। बेसिकली टू कंटेंट क्या चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी स्लाइड को टू कंटेंट का लेआउट दे देता हूँ, तो बेसिकली टू कंटेंट ये है कि अगर मैं आमने सामने को टेक्स्ट शो कराना चाहता हूँ या दो चीज़ों को कंपेयर कराना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली उसके लिए हमारे पास जो है ना ये यूज होता है। फॉर एग्जांपल इस साइड पे मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम, और इस साइड पे मैं मोबाइल डिवाइसेस लिख लेता हूँ। इस तरह से आप जो है वो कोई भी दो इस तरह की जो टर्म्स हैं उनको आपस में जो है वो कंपेयर करा सकते हैं। तो स्लाइड एक ही होगी, लेकिन यह कि वो आमने सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली आपके पास जो लेआउट होता है इसको हम टू कंटेंट कहते हैं। फिर एक कंपैरिजन की स्लाइड होती है। अगर मैं इसी को जो है कंपैरिजन करूंगा तो ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कि मोबाइल डिवाइसेस, और इस साइड पे भी मैं हेडिंग दे देता हूँ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऊपर हेडिंग आ जाएगी और नीचे आपकी जो है ना उसकी डिटेल आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास एक और लेआउट होता है, ठीक है, इसको कंपैरिजन कहते हैं। उसके बाद एक लेआउट होता है, उसको हम कहते हैं टाइटल ओनली। अगर मैं ये वाला लेआउट लगा लूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं टाइटल ओनली लगा लेता हूँ, तो सिर्फ टाइटल नज़र आ रहा होगा, नीचे आपको डायग्राम या कोई पिक्चर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है एक और ऑप्शन हमारे पास होती है, और वो होती है जी कि ब्लैंक। अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूं तो मुझे टाइटल भी शो नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई इमेज है या कोई फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में जाके यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, पिक्चर्स में जाके, और लेट से मेरे पास ये एक पिक्चर है, तो मैं इसको एनलार्ज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर ये पिक्चर नज़र आए। तो इस तरह से आप जो है वो उसको शो करा सकते हैं। और या आपकी कोई पिक्चर है वो इतनी बड़ी है कि आप उसको जो फुल स्लाइड के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। तो उसमें जो है आप जो टाइटल जो है उसको स्किप कर दें, तो फिर इस तरह से ये जो है आपके पास नज़र आ जाएगी। उसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास होती है लेआउट्स के अंदर ही जाके। लेआउट्स के अंदर अगर आप जाएँ तो फिर कंटेंट विद कैप्शन होता है। कंटेंट विद कैप्शन क्या है? लेट्स से कि मैं इस स्लाइड को कंटेंट विद कैप्शन कर देता हूँ। अच्छा, कंटेंट विद कैप्शन बेसिकली ये आपके पास क्या है जी कि आप, अब मैं बैकएंड पे इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप कंटेंट अपना लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई ना कोई पिक्चर या फिर इसके अलावा कोई डिटेल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि पावर पॉइंट, और लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्टिंग स्लाइड्स इन पावर पॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे भी कुछ इसकी डिटेल देना चाहता हूँ, तो आप पॉइंट्स की फॉर्म में इंसर्टिंग स्लाइड्स इन पावर पॉइंट 2021, इसी तरह से आप जो है वो बुलेट्स की फॉर्म में या टेक्स्ट जो है आप अपना यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक ये वाला भी हमारे पास स्टाइल होता है। एक और स्टाइल है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जी पिक्चर विद कैप्शन। इसमें यह है कि आपके यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, आप इमेज को क्लिक करेंगे। अभी जैसे मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की थी, लेट्स से तो मैं ये वाली पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, पिक्चर आ गई, और यहाँ पे आप उसका कैप्शन जो है वो दे सकते हैं। तो ये भी आपके पास जो है एक स्टाइल होता है। तो इसमें से कोई भी स्टाइल आप पिक कर सकते हैं और किसी भी स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी जो है वो स्लाइड तैयार कर सकते हैं। तो लेआउट के अंदर जितनी भी ऑप्शन थी वो हमने देख ली, और इस तरह से आप जो है ना किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। और अगर जब आप नई स्लाइड बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस स्लाइड को आप हाईलाइट कर लें, हाईलाइट करने के बाद आप जो है यहाँ से, मैं किसी भी स्लाइड को लेट से इसको क्लिक करता हूँ, तो वो न्यू स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब मैंने किसी स्लाइड को डिलीट करना है, आप सिंपली उस स्लाइड को क्लिक करें और डिलीट प्रेस कर दें, वो स्लाइड को जो है वो डिलीट कर देगा। तो इस तरह से आप जो है स्लाइड को सिंपली यहाँ पे या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें, तो इसमें एक और ऑप्शन होती है डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आप उसी जैसी एक और स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट स्लाइड कर दें, ठीक है। फिर इसी तरह एक और ऑप्शन होती है इसके अंदर डिलीट स्लाइड, आप डिलीट भी कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन हमारे पास है, और वो है जी कि हमारे पास सेक्शन। सेक्शन ये होता है कि आपके पास फॉर्मेटिंग के लिए, लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरी प्यारी 2 स्लाइड्स हैं, इसका सेक्शन डिफरेंट है कि मेरे या यहाँ तक मेरा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो मैं इसका एक सेक्शन बना दूँ। तो ये दोनों स्लाइड्स के दरमियान में जो एरिया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे ऐड सेक्शन आ जाएगा। आप ऐड सेक्शन करें, इस सेक्शन को नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि लेसन 2, तो रीनेम में करूँगा। तो अब ये देखें यहाँ पे इस सेक्शन को उसने लेसन 2 का नाम दे दिया है, और ये सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो लेसन 2 में आएंगी। ठीक है, तो जो ही मैंने उसको देखें क्लिक किया है तो वो हाइड हो गई हैं। तो इस तरह से वो लेसन 2 के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे आप जो है वो सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा बेसिकली लेसन था, उसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी कि आप न्यू स्लाइड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उनके लेआउट्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा स्लाइड के सेक्शंस जो हैं वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। अगर आप इसका लेसन नंबर 1 देखना चाहते हैं तो लेसन नंबर 1 जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है वो इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट्स के सेक्शन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के अंदर भी जो है वो आपको इसका एक जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो आप उसको क्लिक करके जो है वो इसका लेसन नंबर 1 भी देख सकते हैं। लेसन नंबर 1 में जो है उससे स्लाइड इंट्रोडक्शन था कि पावर पॉइंट होता क्या है, और पावर पॉइंट जो है वो किस पर्पज़ के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।